अगर आप लोग रोजाना जी, फुल आपको एपिसोड शादी में देखना पूरी चाहते फैमिली हैं के तो साथ हमारे चैनल को नहीं, सब्सक्राइब शादी करें। का कार्ड नहीं, ये गिफ्ट बम्पर है। लोग तो न्योता देते हैं ना, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा डेंटल स्टोर है। पुष्पा, वो गिफ्ट हैम्पर होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। अच्छा, हाँ तू सही कह रही है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कार्ड नहीं, जादू का पिटारा है। जैसे मैंने तंबोला में ना कोई बड़ा सा जैकपॉट जीत सब्सक्राइब लिया हो करो, ना। जल्दी कर दो ना। और आर्यवर्धन जी, आपको मुझे इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनु से जो रिश्ता मेरा है ना, मैं मोहल्ले भर को इनवाइट करूंगी मेरी बेटी की शादी में। जरूर आना, जरूर आना। सिमरन की शादी तो इतनी जल्दी में हो गई कि हम कुछ सजावट कर ही नहीं पाए यहाँ, लेकिन अनु की शादी में मैं पूरा मोहल्ला बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ। गोपाल भैया, शादी यही मोहल्ले में ही हो रही है ना? सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। मोहल्ले में ही करेंगे शादी। क्यों आर्य जी? मैं तो आपको पहले जबान दे चुका हूँ कि आप कनु की शादी जैसे करनी है वैसे कीजिए। मोहल्ले में करनी है तो मोहल्ले में, मोहल्ले के बाहर कहीं और तो कहीं और। क्यों अनु? बिल्कुल सर। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। गोपाल जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो मुझे बताइए प्लीज। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंतजाम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं मतलब 25 तारीख ओके है ना? अगर नहीं है तो हम डेट को पुश भी कर सकते हैं। नहीं, ओके है। अभी तो कार्ड में बढ़ गया है सबको। आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा, है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमें ऑफिस चलना है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चलते हैं, पहले ये काम खत्म कर लें। Who are you? आप मुझे नहीं जानती हैं। आप आर्य सर और अनु की शादी के बारे में कुछ बात करने वाले थे। वैसे इस बारे में मुझे आप ही से बात करनी है। दरअसल अनु आज जिस जगह पर खड़ी है उस जगह पर आपको होना चाहिए था। What do you mean, हाँ? और आप हैं कौन? जो भी हूँ, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, इस शादी को रोकना। अगर मैं चाहता तो सारी बातें आपको विस्तार में फोन पर ही बता सकता था, लेकिन मुझे मालूम था आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, इसलिए रिस्क लेकर पर्सनली यहाँ आया हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये शादी हो जाती है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और मेरे लिए भी। Come on, let's come to the point. ये शादी रोकने में आप मेरी मदद कर सकती हैं। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। ना तो मैं ये जानती हूँ कि आप कौन हैं और ना मैं ये जानती हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। So just get out. जलंधर नाम है मेरा। नाम तो सुना होगा, मिस मीरा। अनु की परेशानी बढ़ाने वाला एक आदमी है। कौन? अभी तो मुझे सिर्फ उसका नाम पता है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बाकी की सारी डिटेल्स पता करो। उसका नाम जलंधर है। अगर आप मुझसे हाथ मिलाना चाहती हैं तो मैंने अपना विजिटिंग कार्ड वहां रख दिया है, स्कैन करके मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ग्रैटिट्यूड। भूली देख क्या क्या है इसके अंदर। जय माता दी। अरे तुम लोग बैठे बैठे क्या कर रही हो? चलो खोलो खोलो, कार्ड देखते हैं। हाँ। हाय पुष्पा, ऐसा कार्ड तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसकी कीमत में तो हमारे महीने का राशन आ जाएगा। ये तो किसी राजा महाराजा के यहाँ का न्योता लग रहा है। Crocodile invite you to abuse option of bedding screening. We kindly invite लिखा है वहाँ पर। भोली सही कह रही है वैसे पुष्पा। ये देख रही है तो वर्धन खानदान का रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड, तू कैसे मुकाबला करने वाली है इनके स्टैंडर्ड से? और तू तो शादी भी इसी मोहल्ले से कर रही है ना? हाँ तो क्या हुआ? आर्या जी ने तो खुद ही कहा है ना कि हमें कोई दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे शादी कर सकते हैं। आर्यवर्धन जी ने तो कह दिया, पर उनका परिवार वो खुश है इस बात से?
दादी कैसी हैं आप? अरे अनु बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ दादी। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप शादी में जरूर आइएगा। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। ये साथ में कौन आया? कोई अंकल जी। राम राम भाई साहब। दादी आप क्या बोल रही हैं? अंकल जी? ये अंकल जी नहीं, ये मेरे होने वाले पति हैं। क्या? हाँ वो क्या है ना दादी, आपकी शायद नजर ना और कमजोर हो गई है, इसलिए आप इन्हें पहचान नहीं पाई। मेरे होने वाले पति हैं ये। दादी आपकी तो सिर्फ नजरें कमजोर हुई हैं, पर लगता है कुछ लोगों का ना नजरिया भी कमजोर हो गया है। हाँ भाई साहब, आप ही से बात कर रही हूँ मैं। आपस में क्या कुसुर करके क्या बातें कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे और क्या देख रहे थे? यही कह रहे थे ना, ये कैसी जोड़ी है, इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। पर आप जानते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इस दुनिया की प्रॉब्लम क्या है? इस दुनिया को ना प्यार को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और इस दुनिया का ना प्यार को लेकर नजरिया भी बहुत लिमिटेड है। पर भाई साहब, अगर इस लिमिटेड सी सोच में रहोगे ना, तो कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि प्यार के रूप तो अनलिमिटेड होता है। और जानते हैं, हम दोनों का रिश्ता भी ना कुछ ऐसा ही, छोटी सोच वालों को समझ में नहीं आता। मगर हाँ, दिल की आंखों से देखोगे ना तो पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर कोई मजबूर नहीं है, दोनों की मर्जी है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई बंदिशें नहीं, बल्कि आजादी है। और मुझे गर्व है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान को अपना होने वाला पति कहने जा रही हूँ, जो इंसान मेरी खुशी को, मेरी इज्जत को और मेरी जिंदगी को बखूबी समझते हैं, जिसके साथ इस जिंदगी का सफर तय करना कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरी खुशी। समझे आप सब? क्या हुआ? सर, आप चलते हैं? शर्मा जी, टेंशन मत लीजिए। अरे पुष्पा जी, प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। हो जाएगा इंतजाम। अरे पुष्पा जी, इंतजाम हो भी गया तो इतना नहीं होगा कि हम आर्या जी की बराबरी का सोच पाए। आपने वो इनविटेशन कार्ड देखा है ना, कैसा है वो? हमारी अलमारी से उतनी चीजें नहीं निकलती जितनी चीजें उस इनविटेशन कार्ड से निकली है। 25 तारीख तो अब आने को ही है और अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, कैसे होगा? अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। आपके बैंक से बात हुई क्या? पुष्पा जी, बैंक का बंटाढार हो गया है, आपको भी पता है। किसी और बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब मुझे कौन सा बैंक लोन देगा? अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो आप उनसे बात कीजिए ना, वो जिनका फोन आता है, मैं जिससे बात करती हूँ, वो लोग वो अपने खुद के लिए जो लोन देते हैं। पर्सनल लोन? हाँ वही। आपके पास उनका फोन नंबर है? हाँ, अब बैठिए, दिलाती हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, जा रहे हैं। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हे माता रानी, हम मिडिल क्लास वालों का कोई नहीं होता है, न सरकार, न सरकारी दफ्तर, न अफसर। हमारे जो भी होते हैं वो बस आप ही हो। आप ही हमारे लिए लोन का इंतजाम करते हैं, आप ही हमारे लिए दवाइयों का इंतजाम करते हो, हमारे लिए जो कुछ भी करना है वो इंतजाम सिर्फ आप करते हो। मैंने आपके दरबार में अर्जी लगा दी है माँ, अब आप अपनी मेहर की मोहर लगा दीजिए। जय माता दी। झंडे, शादी के आसपास कोई भी मीटिंग मत रखना, और झंडे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखना। तुम जानते हो हमें किससे खतरा है। जो इशू पहले कई बार हुआ है वो इस बार नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं वो इस बार भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।
प्यार सही है आर्यवर्त, और वो सच भी साबित होगा। बाय द वे, शादी मुबारक हो। बच गया, फोन बच गया, माता रानी की कृपा से फोन बच गया। ये बोलिए। हेलो, हाँ भाई साहब, अरे हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। आप वही है ना वो पार्सल लोन वाले? अरे पार्सल लाइए। एक मिनट बात कीजिए, जल्दी बात कीजिए। नमस्ते नमस्ते, हमें पार्सल लोन, हमें पर्सनल लोन चाहिए। मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। पर्सनल लोन हमारी बेटी की शादी के लिए चाहिए। हाँ, क्या आप हमें लोन दे सकते हैं? हाँ, अच्छा आप यहाँ आएंगे तो बढ़िया चीज है। एक काम कर लिख लीजिए, हमारा एड्रेस लिख लीजिए। गोपाल शर्मा 23 नंबर, घर नंबर 23, चावरी बाजार। हाँ, चांदनी चौक, चावरी बाजार, घर नंबर 23। आइए। हाँ, हम आपका इंतजार करते हैं। पुष्पा जी, ये तो हो गया। तूने एक मिडिल क्लास बाप की इज्जत बचा ली। अब लोन का इंतजाम हो गया है तो अनु की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। अरे अमीर लोग ऐसे डांस करते हैं। अरे अमीर लोग नहीं करते। अरे अपन, अरे ये जब हम मोहल्ले में सबको इनविटेशन कार्ड्स बांट रहे थे ना, तब हमें वहाँ सिद्धि माता मिली थी। पर तुझे पता, उन्होंने बहुत कुछ अलग सा मुझे कहा। उन्होंने मुझे कहा कि शादी में मेरा कोई अपना आने वाला है। पर मेरा अपना कौन? मतलब मेरे अपने तो मम्मी पापा हैं, या तू है, या आर्य सर। देखा नो, सिद्धि माता की बातें सुन के ना मेरा तो दिमाग ही हिल जाता है। सर के ऊपर से चल जाती है मेरी तो सारी बातें। मैं तो कहती हूँ उनकी बातों को ना समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कौन है वहाँ? मैंने पूछा मैं हूँ। तुम? अच्छा, तो मेरे जीजू हैं। तो जीजू इसका मतलब आप छिप छिप कर हम दोनों बेस्टीज की बातें सुन रहे थे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिमरन को लेने आया था। अरे तो फोन कर लेते ना मुझे। किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। सॉरी, शायद बैटरी खत्म हो गई। बस इसीलिए आ गया। मुझे पता था कि तुम दोनों ना यहीं पे कहीं होगी। तो चले? 1 मिनट, मैं जाऊँ? अच्छा हाँ, अब तो तुझे जाना ही होगा ना, तेरी शादी जो हो गई। अब तेरे पास अपनी अन्नू के लिए कौन सा टाइम बचा? अच्छा जी, इतनी देर से तो बात कर ही रहे ना। प्लीज अभी निकलना होगा। कुछ नहीं निकलना होगा। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी तो कैसे जाएगी? आप बताइए जीजू, रोक लो अपनी सिमों को। अब मैं कह रही थी, बातें तो होती रहती हैं, सही बात है। लेट हो रहा है ना, तो आप लोग निकलो फिर। अच्छा जी, ये क्या हुआ? अब रोकने की इच्छा खत्म हो गई? नहीं, मैं रुक ही जाती हूँ। हम दोनों ही रुक जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, मतलब जीजू का फोन आ गया तो बात भी नहीं करेगी। अच्छा सिमो, अब तो अपनी बेस्टी अपनी अन्नू के साथ टिट फॉर टैट करेगी। जहाँ मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बात तो करेगी मैडम, लेकिन अभी ना तो जीजू से बात कर ले। हम भी चलते हैं। बाय। हेलो जी। कुछ नहीं, मैं बस सिमो के साथ वॉक करते करते घर जा रही थी। पर अब ना मेरा घर जाने का मन नहीं है। तुमसे कुछ कहना था मुझे। वो तो आपको कहना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक आपने मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजा। ना आई लव यू वाला मैसेज, ना वो रेड हार्ट वाला इमोजी। थैंक्स। थैंक यू। किस चीज के लिए? आज जब हम कार्ड बांट रहे थे और हम दादी ने जो कहा, उसके बाद तुमने जैसे रिएक्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अच्छा लगा। पर सर आप ना प्लीज दादी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। उनकी ना नजरें कमजोर हो गई, इसलिए शायद वो आपको पहचान नहीं पाई थी। बस अगर मैं दिल पे लेने की कोशिश भी करूं तो तुम लेने दोगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आर्य सर। ये अन्नू अपने आर्य सर के दिल के एकदम सामने खड़ी है। कोई भी चीज जो उन्हें हर्ट कर सकती है, कोई भी ऐसी बात, उसे मैं आपके दिल के आस पास भी पटकने नहीं दूंगी। और तुमने एक बार नहीं, कई बार ये साबित किया। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा दिल सुरक्षित है। आज जब दादी ने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ, तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, पर उल्टा तुमने ही उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। हमारे एज गैप को लेकर, हमारे प्यार को लेकर, किसी भी मुश्किल को लेकर तुम हमेशा हमारे लिए लड़ने को तैयार रहती हो। अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दिल्ली वाले एटीट्यूड के साथ। नॉर्मली लड़के लड़कियों के लिए ढाल बनता है, ये मुझे कई बार लगता है कि तुम मेरी ढाल हो। तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें अभिमान है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। सच कहूं तो इस बात का गुमान मुझे भी है। थैंक्स मुझे प्यार करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तुमने सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि एक नई पहचान भी दी है। थैंक यू। चलो अब आंसू पोंछ लो। आंसू? ओ हेलो मिस्टर आर्य सर, मैं रो नहीं रही हूँ। चांदी चौक, आंसू सिर्फ आंखों में नहीं है। कल
गालों पे नहीं बल्कि हाथों पे भी लग गए हैं जब आप उन्हें पूछने की कोशिश कर रही थी। पूछ लीजिए। चलिए ठीक है सर, मैंने तो आपकी बात सुन ली, अब आप भी मेरी बात मान लीजिए। बोलो, क्या बात मानो? अच्छा जी, ये बोल दीजिए ना, जिसे सुनने के लिए मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। भूल गया, क्या था? सर, हेलो। आई लव यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन है वहाँ? जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। मीरा और मानसी कह रहे थे कि शादी वर्धन खानदान के स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। बेटा, बात गलत नहीं है, अगर हम शादी सिंपल तरीके से करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। वहाँ हम रिसेप्शन तो दे ही सकते हैं ना अपने हिसाब से, और शादी वैसी ही होगी जैसी गोपाल जी चाहते हैं। हम उन पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, और वो चाहते हैं कि शादी मोल लेना। बेटा, मैं अनु और उसके परिवार पे कोई दबाव नहीं डालना चाहती। एक बात समझ आ रही है, हर घर की थाली का स्वाद उसकी पहचान बताता है। अगर हमने शादी वर्धन खानदान के स्टैंडर्ड से नहीं की तो लोग स्वाद में कमी निकालेंगे, और मैं नहीं चाहती कि दुनिया के सामने तेरा कद छोटा हो जाए। बस इसी बात का डर है मुझे। माँ कद जगह से नहीं, नीयत से नापा जाता है। हमारी थाली में हर चीज का अपना अलग स्वाद है, और हर स्वाद मिलकर इस थाली के स्वाद को पूरा करते हैं। अब अगर इसमें मैं अपने महल का बोझ डाल दूं तो रिश्ते का स्वाद बिगड़ जाएगा। सतीमाता, आप यहाँ? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर जाना चाहिए। जी। अभी वो समय नहीं आया है। 25 तारीख वो दिन है जो नियति ने तय किया है। जय माता दी। हेलो गाइस, अनोखा लाइफस्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो गाइस, सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद सोचा कि चलिए घर के काम काज में लग जाते हैं, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, मुझे काफ़ी खांसी, फीवर, हल्का हल्का फीवर है, सर में बहुत दर्द और रनिंग नोज। ये मुझे ठंड लग गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अक्सर तो मैं पैक ही होकर निकलती हूँ स्वेटर वगैरह पहनकर। मुझे नहीं पता कि मुझे कब ठंड लग गई। 1 हफ्ता हो गया है, मतलब कि मेरी तबीयत ऊपर नीचे अप डाउन चल रही है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जैसे ही मैं मतलब कि ब्लैंकेट वगैरह से बाहर निकलती हूँ और निकलते ही जरा सा ठंडे पानी में हाथ देती हूँ, मुझको बहुत तेज खांसी। और गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि मैं अभी बाहर गई थी, मतलब कि अपने को फ्रेशन अप करने, फेस वेस वॉश करने, ब्रश करने, और मुझे बहुत तेज खांसी आ गई। मैं फिर यहाँ आकर बैठ गई और सो गई। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई गाइस,
और मैं वहीं बैठी और मुझको फिर से नींद आ गई मेडिसिन लेके। फिर जब मैं उठी 7:30 तो लगभग 7:45 बज रहे हैं। अब उठ तो मैं 5-6 बजे गई थी। तो फटाफट मैंने झाड़ू लगाई क्योंकि हमें जाना है मंदिर। मंदिर में सुबह ही 8 बजे शुरू हो जाता है हवन, और जाने का बहुत मन है। बच्चे और मैं साथ ही जाएंगे। बड़ा बेटा तो जाएगा नहीं, मैं और छोटा बेटा जाएंगे। मतलब कि जिसका मन है वो जा सकते हैं। तो गाइस मुझे देखिए अभी मैं 7:30 7:45 बज रहे हैं, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और बहुत ही घना कोहरा है और ठंड भी काफ़ी है। तो मैं कैप वैप अक्सर पहनती नहीं हूँ। जब मुझे हेडेक होता है ना, सर में दर्द होता है, मैं जब भी पहनती हूँ। तो गाइस मैंने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा ली। अब पी लेते हैं गर्म पानी। और गर्म पानी भी मैं गाइस जैसे कि कहते हैं ना रूटीन में पीते हैं, मैं वो भी नहीं पी पाती। हफ्ते में 1 आधी दिन मैं पीती हूँ। अगर डेली मैं गर्म पानी पी लूँ, अभी देखिए मतलब कि मैं बिल्कुल गुनगुना पी रही हूँ, इससे भी मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। मतलब कि गले में छाले से पड़ जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये है रोटी मेकर। 10 साल हो गए हैं, कोई ख़राब नहीं हुआ। बढ़िया से इसमें रोटी पराठे पापड़ सेकते हैं। आप भी रोटी मेकर इस तरीके का लेके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी को रोटी ना बनानी आए, गोल ना बनानी आए, तो आप इसमें सेक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और करारी रोटी बनती है। बस इसमें बनाने की ट्रिक होती है, और रोटी मेकर में ट्रिक से ही सही रोटियां बनती हैं। तो धीरे धीरे सीख जाते हैं। जब आया था तब हम भी नहीं सीख पाए थे, तो कभी कभी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस फिर मैंने उसे रखने के बाद यहाँ किचन की साफ़ सफाई करी, क्योंकि आदत होती है और सभी सुबह उठकर अपनी किचन की स्लैब वगैरह साफ़ ही करते हैं। और जो रात को अक्सर नहीं भी करते, पर मुझे तो आदत पड़ी हुई है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करती हूँ। और गाइस पानी में हाथ दे के ना, पानी बिल्कुल हाथों को सुन कर रहा है। इतनी ठंड में लगी, हफ्ते भर तो दिल्ली में ऐसी ही ठंड पड़ी। फिर मैंने फ्रिज से दूध निकाल के रख दिया, सोचा गर्म कर लूँ। फिर मैंने गैस को ऑन नहीं किया कि नॉर्मल होने देते हैं फिर करेंगे। फिर मतलब कि इतना काम करने के बाद ही ना शरीर में पता लगने लगता है अपने आप को कि अब हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाओ। और बैठने के बाद मैं सोचने लगी चलिए संध्या वगैरह कर लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने ईश्वर का नाम लिया और कपालभाति वगैरह करने की मैंने सोची। हालांकि मैं रोज़ ही करती हूँ, और आज इतनी तबीयत ख़राब थी कि आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मतलब कि अंदर से तो हो रहा था कि कर लें, पर बाहर शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। कभी मैं अनुलोम विलोम करती, कपालभाति करती। तो अक्सर मैंने देखा जब तबीयत ख़राब हो ना, तब मन बस यही होता है कि आराम से लेटे रहो और कुछ ना करो। देखिए गाइस मैं कुछ भी नहीं कर पाई, वरना तो अक्सर मैं एक्सरसाइज और अपना प्राणायाम तो मैं करती हूँ। फिर मैंने बच्चों को उठाया, और बच्चों को उठाने का मतलब ये था लेट हो रहे हैं, अगर चलना है तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो बच्चे तो उठ ही जाएंगे। मैंने सोचा चलिए अभी कोई और काम तो है नहीं, हम नहा ही लेते हैं, तो अपने कपड़े वगैरह लगा लेते हैं। अगर चलना होगा समय से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ 2 से 2.5 घंटे हवन चलेगा मंदिर में, और उसके बाद होगी शोभा यात्रा। चलिए अब नहा कर आते हैं। तो गाइस हम नहा धोकर हो गए हैं तैयार, और लगभग जो घर के काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं। अब यहाँ छोटा बेटा भी नहाने गया है, और बड़े बेटे को जाना है ट्यूशन, वो नहीं जाएगा हमारे साथ। तो जल्दी से फटाफट अपना टॉवल वगैरह हम सुखा के आ रहे हैं। और मैं अंदर आई तो यहाँ छोटा बेटा भी रेडी हो गया, नहा धोकर तैयार। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गाइस, बच्चे ना कुछ सवेरे उठ के खाना ही नहीं चाहते आजकल के बच्चे। कहा कि मैं आपके लिए दूध बना देती हूँ, तो कहने लगा नहीं मम्मी कुछ नहीं। या मैं अब घर में सबके लिए ही चाय बना रही हूँ। और देखिए यहाँ कैमरा सेट कर रही थी, कैमरा सेट ही नहीं हो रहा था, मतलब कि मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो शूट करती हूँ। तो गाइस इस तरीके से कभी इधर कभी उधर ना मुझे सेट करना पड़ता है, कोई एंगल सेट ही नहीं होता। तो गाइस वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये नहाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी। और अक्सर वैसे तो मैं जैसे हवन वगैरह में जाती हूँ, मैंने घर में पूजा कर ली है अपनी, अब मुझे जाना है हवन में। तो वैसे तो मैं कुछ खा के नहीं जाती, पर आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं अपना चाय वगैरह पी के और खा के जाऊंगी क्योंकि ठीक रहे। मतलब कि अभी दवाई खाई है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। मैंने खाली पेट ही खा ली थी, नहा धोकर अब पूजा कर कर ही मैं चाय पी रही हूँ। वैसे तो खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए, यही कहते हैं सब, पर मेरा मन नहीं माना था तो मैंने ले ली क्योंकि मुझे ठीक भी तो होना था और घर के काम भी करना था। पहले तो मम्मी जी थी तो हेल्प हो जाती थी, पर अब तो यही है, सबके को मुझे ही बना कर देना है, काम भी करना है, तो इसलिए अपने आप को तैयार किया। फिर मैंने साथ ही साथ जो बर्तन हो रहे थे वो भी मैं साफ़ कर रही थी। तो गाइस मेरी ना ये अच्छी आदत है और सभी महिलाओं में होनी चाहिए, काम को ना फैला के नहीं करना चाहिए कि बर्तन इकट्ठे हो जाएं काफ़ी सारे तभी मांजें, या कोई सामान निकाला है तो वो स्लैब पे ही रखा है, मैं साथ के साथ उन्हें धोती रहती हूँ, संगवाती रहती हूँ। इससे हमारा काफ़ी समय बच जाता है और घर भी साफ सुथरा रहता है बिल्कुल। तो घर को भी मैंने संगवा दिया है, डस्टिंग वगैरह भी कर दिया। गाइस बुखार हो या ना हो मुझे, पर मैं सफाई ज़रूर करती हूँ और संगवाती भी रहती हूँ। और यहाँ चाय बनकर हो गई है रेडी। तो मैंने छोटे बेटे से कहा था कि आप दूध ले लो, उसने मना किया, तो थोड़ी चाय एक्स्ट्रा बन गई तो मैंने उसके लिए भी डाल दी। वैसे मैं बच्चों को चाय नहीं देती, दूध ही देती हूँ। अगर दूध नहीं पीते तो कुछ भी नहीं, अपना जो भी उन्हें खाना पीना है नाश्ते का वो खा लेते हैं। पर अभी ठंड भी काफ़ी है तो मैंने कहा तुम भी रस ले लो और चलते हैं, फिर वहाँ कितना समय लग जाए और क्या। और बच्चों की तो देखभाल ज़रूरी है क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है अभी भी, मतलब कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको पता लग रहा होगा मेरा गला भी पूरी तरह ठीक भी नहीं है। तो यहाँ हम चाय और रस को एंजॉय कर रहे हैं और दोनों बात करें, जल्दी से कर लो, वहाँ वंश शुरू हो गया है। थोड़े समय के लिए तो चलते ही है ना, कहीं ख़त्म हो जाए और फिर अच्छा ही ना लगे। तो मैंने उसे कहा बेटा फटाफट खा लो, बाकी तो सारा काम हो गया है। चलिए अब हमने सारा काम निपटाने के बाद चलते हैं। मैं और अध्यक्ष जा रहे हैं अब हवन में, फटाफट कर दिए गेट बंद और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ से हम ले ली है रिक्शा, बाहर निकलते ही रिक्शा वगैरह इजीली मिल जाती हैं और हम अब पहुँचते हैं मंदिर। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, देखिए 8 बजे से हवन शुरू हो गया था तो हम भी पहुँच गए हैं। अब लगभग आधे घंटे का ही हवन रह गया है। तो गाइस मैं ये बताऊँ, यहाँ ये है आर्य समाज मंदिर, यहाँ पर चल रहा है अथर्ववेद का पाठ। और गाइस मैं बताती हूँ 15 दिन हो गए हैं, सुबह और शाम को हवन होता है, दिन में एक टाइम। और जो यजमान है वो डाल रहे हैं घी और जो सामग्री डाल रहे हैं उनका स्थान चेंज होता रहता है। तो यहाँ अथर्ववेद का पाठ चल रहा है, तो यहाँ बड़ा मन शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और हमें मतलब कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं वेदों का ज्ञान ले रही हूँ, मंत्रों के उन शब्दों से ही, मंत्रों के शब्दों से ही अपने जीवन में मतलब कि कहते हैं ना, बड़ा ही शुद्ध और आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर हवन खत्म होने के बाद यहाँ मिला हमें यश शेष। यश शेष में था हलवा और छोले। देखिए यहाँ पे बनता है, मतलब कि जिसकी भी जो भी यहाँ के हवन करवाते हैं, जो भी यहाँ पे यजमान होते हैं जो घी डाल रहे थे, वही प्रसाद की व्यवस्था कराते हैं और मंदिर की तरफ से भी होता है। तो हमने प्रसाद वगैरह खा लिया और यहाँ अध्यक्ष तैयार हो गया है शोभा यात्रा के लिए। अब नाश्ता कर मतलब कि प्रसाद खाने के बाद सब चल दिए हैं शोभा यात्रा की तैयारी के लिए। और ये छोटी सी हमारी दीपशिखा शास्त्री जी की बेटी, ये उनकी वाइफ है, बहुत ही क्यूट है।
और बहुत ही मतलब कि अभी बोलती नहीं, बहुत ही चंचल है, बहुत ही प्यारी बेटी है। तो यहाँ अतिक्ष ने पगड़ी पहन ली है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है बेटा। छोटे छोटे बच्चे सभी पहनते हैं और हम भी अपना पटका अर्थात अतिक्ष ध्वज लेके तैयार है बिल्कुल चलने के लिए। अब हम निकालेंगे शोभा यात्रा हवन कुंड के साथ। तो गाइस इसी तरीके से अच्छे कामों के लिए हमेशा बच्चों को आगे करना चाहिए, यही तो है देश का भविष्य। देखिए हम चलते चलते रास्ते में पहुंचे तो वहाँ थोड़ा जलपान का मतलब कि पानी वगैरह की व्यवस्था थी, तो इसने भी पानी पिया और हम जय घोष के नारे लगाते हैं तो ये भी लगाती है, बड़ी ही प्यारी बेटी है। तो गाइस मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काफी समय हो गया था, 2-2:30 बजे घर आए, फिर हमने आराम किया। आराम करने के बाद फिर क्या था, फिर लग जाते हैं अपने घर के काम में। तो गाइस यहाँ सबसे पहले मैंने रखा गर्म पानी होने के लिए, फिल्टर में हो गया था पानी खत्म, हम बॉईल करके फिल्टर में डाल देते हैं और ठंडा होने पर डालते हैं और इसे ही यूज़ करते हैं पीने के लिए। फिर मैंने देखिए यहाँ 15 दिन की मलाई को ना कल ही मैंने गर्म कर जमा दिया था और मैं अक्सर मलाई को फ्रिज में नहीं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ ताकि उसमें स्मेल ना हो और खट्टापन ना आए, और फिर मैं इसे नॉर्मल करके इसको गर्म करके जमा देती हूँ और यहाँ फिर मक्खन बना लेती हूँ। गाइस इससे क्या होता है कि जो इसका बटर तो निकल जाता है, जो इसका दूध होता है वो मट्ठा बिल्कुल बढ़िया मट्ठा बन जाता है, जैसे कि फ्रेश दही का मट्ठा होता है। इसी तरीके से आप इसे पीने में यूज कर सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं और बिल्कुल बढ़िया टेस्टी मट्ठा बनकर तैयार होता है। तो गैस यहाँ हमने मक्खन निकाल लिया है, मैं घर में ही बटर और घी निकालती हूँ बढ़िया फ्रेश। और हम मतलब कि दिल्ली में तो आपको पता ही है गाइस, ताज़ा दूध तो मिलता ही नहीं है, थैली का ही दूध यूज़ करते हैं हम अमूल दूध ही यूज़ करते हैं शुरू से यहाँ पर। मक्खन को निकाल कर अच्छी से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। मक्खन को जितना धोएंगे उतना ही जल्दी इसका घी बनेगा और इसमें स्मेल भी नहीं होती। देखिए यहाँ कितना सारा मट्ठा तैयार हो गया। अब इसे मैं मट्ठे को भी स्टोर करके रख दूंगी और ऐसे भी बच्चों को गुड़ के साथ पीना हो, रोटी के साथ गुड़ चाय पीनी हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी जब भी मलाई से घी निकालें उसमें दही जामन लगा के उसको जमा दें, बहुत ही बढ़िया मट्ठा बनकर तैयार होगा। और मक्खन और घी तो बन ही जाता है। तो हम इसके आधे को तो रख लेंगे, आधे और आधे से नहीं बनाएंगे हम टेस्टी घी। और गाइस मेरी वॉइस पे मत जाइएगा, मेरा गला अभी तक खराब है, मतलब कि मुझे लगभग 7 दिनों से तो फीवर ही था, फीवर भी ज़्यादा नहीं। जब वो एक समय होता है ना टाइम दवाई का समय पे ना लो तो फिर से ही शरीर गिरा गिरा, हल्की हल्की ठंड, और ठंड जब लगती है ना शरीर में तो सर्दी अंदर तक घुसती है, चाहे कितने ही कपड़े पहन लो चुभते रहते हैं। तो मेरा गला तो अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खांसी अभी भी है, काफ़ी समय हो गया है। ये वीडियो भी 4-5 दिन पुरानी है, मैं वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही खांसी की वजह से। तो यहाँ अच्छे से बटर को धो लिया है। अब चलिए इसको हम तैयार करेंगे घी। मैं आपके साथ घी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। देखिए क्योंकि ये पता है किस लिए ठंड है, बह रहा है ये मक्खन, ये इसलिए बह रहा है क्योंकि हमने इसे गर्म पानी ही डाला था मक्खन लाने के लिए। सर्दियों में जब भी मक्खन दूध बिलोएं, दही बिलोएं, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी जाता है। तो इस तरीके से मक्खन निकल गया। अब हमने आधा बटर रख लिया है और आधे को रख देते हैं घी बनाने के लिए। तो गाइस हमें शोभा यात्रा से आके तो हमने किया आराम, बड़े बेटे और पापा जी को खाना बना कर दिया, मैं और छोटा बेटा वहीं खा कर आए थे, ये लोग गए नहीं। हमने फ़ोन भी किया तो ये पहुँचे नहीं थे। फिर हमने आराम करने के बाद अपने शाम के काम में लग गए। तो यहाँ बढ़िया, तो इसी तरह सारा दिन निकल जाता है और मुझे बुखार भी नहीं हुआ, बस थोड़ी तबीयत ही ख़राब थी। अब यहाँ बड़े बेटे को खानी थी न्यूट्रेला कि मम्मी शाम के खाने में मैं यही खाऊंगा, सोयाबीन की बड़ी।
आप इनको कर देना, बॉईल कर देना। देखिए बॉईल करने के बाद कितना गंदा पानी निकलता है गाइस। मैं तो डायरेक्ट इन्हें बॉईल करती हूँ और 4 से 5 बार इन्हें अच्छे साफ पानी से धोती हूँ कि जब तक कि साफ पानी ना निकल जाए। इधर घी मक्खन भी देखिए मेल्ट हो गया है और बॉईल हो रहा है। और अब हमें कभी बीच बीच में फुल फ्लेम पर कभी मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। और यहाँ मट्ठे को डालकर भी रख देते हैं। तो साथ ही यहाँ मैं सारे काम कर रही हूँ। तो अभी बड़े छोटे बेटे की मुझे डिमांड आई, मम्मी मुझे ब्रेड जैम दे दो, मुझे लगी है भूख क्योंकि शाम हो गई है। अब यहाँ घी को भी पका रही हूँ और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। अभी मुझे जाना है सब्जी लेने, मार्केट भी जाना है। तो गाइस मैं यही कहती हूँ, जब मम्मी जी थी ना तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती थी। अब जितने भी घर के सारे काम हैं मुझे खुद से ही मैनेज करने पड़ते हैं। करोगे तो काम हो जाएंगे और नहीं करोगे तो काम वहीं का वहीं रहेगा। तो जब से मम्मी हमारे बीच से गई हैं तो मतलब कि मुझे तो सारी ही जिम्मेदारी निभानी है और उनकी भी मुझे बहुत याद आती है। तो गाइस यहाँ घी बनकर हो गया है रेडी। और इस बीच में ये देखिए ठंडा भी हो गया, सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हम इसे थोड़ी देर और रखेंगे तो ये जमना भी शुरू हो जाएगा। तो पहले से ही जिस डब्बे में मैं डाल कर रखती हूँ, इस बोतल, कांच की बोतल में, इसमें ही डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ ही घी है, देखिए कितना येलो येलो। और जो भी है, जो दूध हम पीते हैं उसी की मलाई का दूध है, तो इसलिए मैं मानती हूँ कि ये शुद्ध है। शहरों में तो ताज़ा दूध, दही, घी तो मिलता ही नहीं, कितना महंगा मिलता है। इससे अच्छा तो घर पर ही बना के खा लो। तो किचन का काम तो हो ही गया है और बज गए हैं गाइस 5। लेकिन कुछ भी काम करने लगो समय का तो पता ही नहीं चलता। फिर मैं जो सुबह कपड़े वगैरह सुखा के गई थी, सूखे तो खैर नहीं है, मैंने ब्लैंकेट को भी बाहर, हल्की फुल्की धूप आई थी तो धूप में डाल दिया। जो कपड़े सूखे उन्हें अंदर ले आई। यहाँ मैं बच्चों से बात करी थी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इसी तरह गाइस सुबह से लेकर शाम तक और रात तक घर के कामों से ना फुर्सत नहीं मिलती। समझा जाए तो हर औरत का यही है, अगर काम करे तो घर में सारे दिन के काम है और ना करे तो कुछ भी काम नहीं है, सारा ऐसे ही पड़ा रहता है काम। और फिर कहने वाले कह देते हैं कि घर में तुम करते ही क्या हो। तो सारे घर को संगवाने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद अब हम रेडी हुए मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज लगी है मार्केट। वहाँ से लेके आएंगे हफ्ते भर की सब्जियाँ, फ्रूट्स। तो मैं एक साथ ही ले आती हूँ और उन्हें मतलब कि सही से रख देती हूँ, क्योंकि बार बार गाइस जाना में दिक्कत होती है। एक ही बार ले आओ और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो मैं बच्चों के साथ चल रही हूँ। आज बच्चों का जाने का भी मन था और कह रहे थे मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम साथ चलते हैं। फिर वहाँ देखे 5 बज रहे थे, दिन छिप जाता है। तो हम वहाँ से आए, फिर हमें वहाँ जो फ्रूट्स, अमरूद लेने थे, अमरूद नहीं मिले। फिर हमने अपने पास की ही, घर के पास से ही लेने चले गए और मैं और मेरा बड़ा बेटा कर रहे हैं मजाक। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो पसंद आई है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।